सोचिए, भारत में शिवजी के हजारों मंदिर हैं, पर एक जगह ऐसी है जहां वो अकेले नहीं बल्कि ब्रह्मा और विष्णु के साथ विराजते हैं। ये कहानी है त्र्यंबकेश्वर की, वो पावन भूमि जहां एक ऋषि की तपस्या ने दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी को जन्म दिया और जहां आज भी एक अनोखा ज्योतिर्लिंग जमीन के नीचे एक गहरे रहस्य में डूबा हुआ है। इस वीडियो में हम इतिहास और पुराणों के पन्ने पलटकर उन रहस्यों से पर्दा हटाएंगे जिन्हें अक्सर हम सुन नहीं पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक ऋषि पर लगा गौहत्या का झूठा पाप मां गंगा के धरती पर दूसरे रूप में अवतरण का कारण बना और कैसे महादेव यहां त्रिदेव के रूप में स्थापित हुए। 12 ज्योतिर्लिंगों की पवित्र यात्रा में त्र्यंबकेश्वर का स्थान सबसे अलग और रहस्यमयी है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में हरी भरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की गोद में बसा है, जहां बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव अकेले लिंग स्वरूप में पूजे जाते हैं। वहीं त्र्यंबकेश्वर में एक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में एक गड्ढा है जिसके अंदर 3 छोटे छोटे अंगूठे के आकार के लिंग हैं। ये 3 मुख कोई साधारण लिंग नहीं बल्कि त्रिदेवों का ही प्रतीक माने जाते हैं। एक भगवान ब्रह्मा का, दूसरा भगवान विष्णु का और तीसरा स्वयं भगवान रुद्र का। यही वजह है कि त्र्यंबकेश्वर को त्रिदेवों का निवास स्थान कहा जाता है और रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इन लिंगों से हर समय पानी की एक धारा निकलती रहती है। ये जल कहां से आता है, इसका असली स्रोत क्या है, यह आज भी एक पहेली है। भक्तों की गहरी आस्था है कि यह स्वयं गोदावरी नदी का पवित्र जल है जो सीधे त्रिदेवों के चरणों से निकल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह अनोखा ज्योतिर्लिंग यहां स्थापित कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब एक प्राचीन कथा में छिपा है। यह कथा शिव पुराण में मिलती है, जिसकी शुरुआत होती है ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या से। उस समय इस पूरे इलाके में भयंकर सूखा पड़ा था। जीवों को प्यास से तड़पता देख गौतम ऋषि ने जल के देवता भगवान वरुण की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा अक्षय जलकुंड दिया जो कभी सूख नहीं सकता था। इस वरदान से गौतम ऋषि ने पूरे क्षेत्र को फिर से हरा भरा कर दिया। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उनके ही आश्रम में रहने वाले कुछ ऋषि उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए एक योजना बनाई। कथा के अनुसार उन ऋषियों ने भगवान गणेश की आराधना की और वरदान मांगा कि वे गौतम ऋषि को आश्रम से निकलवाने में मदद करें। गणेश जी के मना करने पर भी जब वे नहीं माने तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए गणेश जी एक कमजोर गाय का रूप लेकर गौतम ऋषि के खेतों में चले गए। जैसे ही गौतम ऋषि ने उस गाय को कुश यानी कि एक तरह की घास से धीरे से हटाने की कोशिश की, वह गाय वहीं गिर गई और मर गई। यह सब उन ईर्ष्यालु ऋषियों की माया का हिस्सा था। उन्होंने तुरंत पूरे आश्रम में ढिंढोरा पीट दिया कि गौतम ऋषि ने गौहत्या की है। उस युग में गौहत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता था। सबने मिलकर गौतम ऋषि का बहिष्कार कर दिया और कहा कि इस पाप से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, स्वर्ग से गंगा को इस धरती पर लाना। अपने ऊपर लगे झूठे कलंक से दुखी होकर गौतम ऋषि ने प्रायश्चित करने का फैसला किया। उन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक शिवलिंग स्थापित किया और महादेव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और मां पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। जब महादेव ने वरदान मांगने को कहा तो गौतम ऋषि ने अपने पाप के प्रायश्चित के लिए मां गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। भगवान शिव के कहने पर मां गंगा वहां आने को तैयार हो गईं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। गंगा ने कहा कि वे उस स्थान पर तभी रहेंगी जब भगवान शिव भी उनके साथ वहीं निवास करेंगे। महादेव ने उनकी यह शर्त मान ली। कथा कहती है कि गौतम ऋषि को गौहत्या के पाप से पूरी तरह मुक्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी शिव जी के साथ लिंग स्वरूप में वहां विराजमान हो गए। इस तरह भगवान शिव के त्र्यंबक यानी 3 नेत्रों वाले रूप में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ और मां गंगा गौतम ऋषि के नाम पर गौतमी या गोदावरी नदी के रूप में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से प्रकट हुई। जब गोदावरी का प्रवाह तेज होने लगा तो गौतम ऋषि ने कुश घास के एक घेरे से
नदी के बहाव को नियंत्रित कर एक कुंड बनाया। यही पवित्र स्थान आज कुशावर्त कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। यह वही स्थान है जहां हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है और मान्यता है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। एक कहानी यह भी है कि जब गौतम ऋषि पर झूठा आरोप लगाने वाले दूसरे ऋषि इस कुंड में स्नान करने आए तो गोदावरी नदी अचानक गायब हो गई। जब उन ऋषियों ने अपनी गलती के लिए गौतम ऋषि से माफी मांगी, तब जाकर गोदावरी फिर से प्रकट हुई। उत्तर भारत में जो स्थान मां गंगा का है, वही पवित्र स्थान दक्षिण भारत में गोदावरी नदी का है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन हम आज जो काले पत्थरों से बना भव्य मंदिर देखते हैं, उसका पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव यानी नाना साहब पेशवा ने करवाया था। यह मंदिर प्राचीन हिंदू वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने संगमरमर से बनी नंदी की एक बड़ी और सुंदर प्रतिमा है। भक्तों में यह गहरी आस्था है कि अगर कोई अपनी मुराद नंदी के कान में कहे तो वो सीधे भगवान शिव तक पहुंच जाती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध इसी पवित्र भूमि पर किया था, जो इस स्थान के पौराणिक महत्व को और भी गहरा कर देता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ त्रिदेवों के निवास और गोदावरी के उद्गम के लिए ही नहीं, बल्कि एक और गहरे आध्यात्मिक रहस्य के लिए भी प्रसिद्ध है, और वो है काल सर्प दोष का निवारण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। माना जाता है कि यह योग जीवन में दुर्भाग्य, काम में रुकावटें और मानसिक अशांति जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। पूरे भारत में त्र्यंबकेश्वर को काल सर्प दोष निवारण पूजा के लिए सबसे मुख्य और शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ की जाने वाली विशेष पूजा से राहु और केतु के बुरे प्रभावों को शांत किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति को जीवन की बाधाओं से राहत मिलती है। देश विदेश से लोग इस खास पूजा को कराने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि भगवान त्र्यंबकेश्वर की मौजूदगी में की गई पूजा से इस दोष का असर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का जीता जागता संगम है। यह वो जगह है जहां एक ऋषि की भक्ति ने एक नदी को जन्म दिया, जहां महादेव त्रिदेव रूप में विराजते हैं और जहां ब्रह्मांड के दोषों का निवारण होता है। अगर आपको भी महादेव की इस अद्भुत लीला पर विश्वास है तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य स्थान के बारे में जान सकें। और ऐसे ही आध्यात्मिक सफर पर हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो त्र्यंबकेश्वर एक ऐसा तीर्थ है जहां पौराणिक कथाएं, इतिहास और गहरे आध्यात्मिक रहस्य एक दूसरे से मिलते हैं। गौतम ऋषि की तपस्या, गोदावरी का उद्गम और त्रिदेवों का एक साथ होना, यह सब हमें यकीन दिलाता है कि सच्ची भक्ति में नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने की ताकत होती है। यह मंदिर आमतौर पर भक्तों के लिए सुबह 5:30 से रात 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ आने वाला हर भक्त, चाहे कोई भी मुराद लेकर आए, वह यहाँ से मन की शांति और एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा जरूर लेकर लौटता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।